नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फाइनल ईयर के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों, जो पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 6-7 वीडियोस यानी प्रत्येक बुक के बताए थे, तो सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि इनमें से सारे क्वेश्चन इन्हीं में से लगभग आ जाएंगे। 70-80% आप आराम से इन क्वेश्चन को पढ़कर भी अच्छे से बना सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। तो ऐसा ही केमिस्ट्री के साथ होने वाला है। आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पिछले सालों के आए हुए सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी छात्रों तक ये चीजें पहुंच के। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4-5 वीडियोस आएंगी दोस्तों, यानी रोजाना आपको 10-10, 11-11 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा और डेली की डेली आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं। छोटे वीडियोस होंगे ताकि आप आराम से देख पाएं और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा ताकि आपको कहीं भी भटकना न पड़े, सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किरचॉफ का नियम। जो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपका है फर्स्ट यूनिट के अंदर, किरचॉफ का नियम क्या होता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो वीन का विस्थापन नियम है वो आपको अच्छे से पता भी होगा, लैम्डा समानुपाती 1/t। तो ये जो नियम्स हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जो चीजें बताऊं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से आएंगे। स्टीफन का नियम, जो स्टीफन का नियम है, स्टीफन्स लॉ क्या होता है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोस्तों बहुत सारी चीजें आएंगी, इसकी डेफिनेशन आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं वो चीजें आएंगी। देहली आवृत्ति क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देहली आवृत्ति की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ, साथ साथ में इनमें एक एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और निकल रहे हैं, वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोहर ने परिकल्पनाएं दी हैं, तो वो जितनी भी 3-4 परिकल्पनाएं हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। बोहर मॉडल की जो परिकल्पनाएं हैं, किस प्रकार की एक कक्षक से उच्चतम कक्षक से निम्न कक्षक में आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, निम्न से उच्च में जाएंगे ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो जितनी भी ये परिकल्पनाएं हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद कॉम्पटन प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। ये टॉपिक्स आपको पूरा पढ़ना है। कॉम्पटन इफेक्ट में जितने भी चीजें आती हैं, बहुत सारा बड़ा टॉपिक है ये, तो जितनी भी चीजें कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर आती हैं ये पूरा आपको कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों डी ब्रोगली की परिकल्पनाएं, लैम्डा बराबर h/p। जो दोस्तों डी ब्रोगली की परिकल्पना है क्या है, ये अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये समीकरण आपको निकालनी भी आनी चाहिए। जो संबंध समीकरण होती है डी ब्रोगली की, लैम्डा बराबर h/p, ये आपको निकालनी भी आनी चाहिए। ये जो भी आपकी बुक में देर का है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस आते हैं इसके और हर बार आते भी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। जो स्थिति और संवेग के बारे में आता है कि दोस्तों उसका जो या तो स्थिति निश्चित होगी या फिर उसका वेग अनिश्चित होगा। जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं निश्चित रूप से जो बड़ी सी आपकी इक्वेशन है श्रोडिंगर की, तो वो आपको इक्वेशन अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार एग्जाम में आ रहा है, साई व साई स्क्वायर की सार्थकता क्या होती है। साई व साई स्क्वायर की सार्थकता अच्छे से 4-5 लाइन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। साई व साई स्क्वायर की सार्थकता क्या होती है। इसके बाद इस यूनिट के अंदर अंतिम क्वेश्चन क्या है, डेविसन व जर्मर का प्रयोग क्या होता है। डेविसन व जर्मर का प्रयोग ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो ये लगभग आपको 11 क्वेश्चन में आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर। ये आपको 11 के 11 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से निश्चित रूप से एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लगातार वीडियोस आएंगे दोस्तों, रोजाना आपको 10-10, 11-11 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।